Assalamu alaikum, Mr. Jantir. Please introduce yourself. Walaikum Assalam. My name is Mohammed Khalid. I'm currently from Lahore. Did pretty much internship to the institution where it was necessary. Okay. So, so I'm Anahid Abid. I'm a shaper of, I'm a global shaper Faisabad Hub member. So today जैसे आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है तो आपके हिसाब से मतलब इस होल पेंडेमिक सिचुएशन पर इंसान मतलब एक पर्सन की हेल्थ पर किस तरह वो इफेक्ट कर रही है यानी आपका एज ए डॉक्टर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कोविड-19 का जो हेल्थ पे जनरल एस्पेक्ट है, वो तो यही है कि नेगेटिव बैड इन्फ्लुएंस ओवर ओवर एवरीबॉडीज हेल्थ, बट जो सिम्टम्स आने हैं, इसकी severity that depends on subject to subject according to their immunity, according to their lifestyle, their diet. It varies, but generally it's bad. या तो मतलब आपको क्या लगता है कि इंसान में किस तरह मतलब एक पर्सन में सॉरी इंसान है एक मतलब एक पर्सन में सिम्टम्स क्या शो हो रहे हैं यानी देखे ना हम एक पेंडेमिक में बैठे हैं इंसान की मेंटल और फिजिकल बोथ हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है तो मतलब मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हूँ कि आप एक इंसान की फिजिकल हेल्थ पर किस तरह इफेक्ट मतलब हमारा पेंडेमिक आ रहा है बेसिकली मेरा पॉइंट ये है और मैं ये आपसे सुनना चाहती हूँ। पेंडेमिक में जो फिजिकल असर पड़ रहा है वो यही हो रहा है कि डिफरेंट लोगों का, क्योंकि लोगों में सिम्टम्स डिफरेंट आते हैं, वो इस तरह इसका अर्लियर सिम्टम जो पहले कहते थे, बेसिकली जो गाइडलाइंस है वो चेंज होती जा रही है टाइम के साथ साथ। पहले कह रहे थे कि जी एज अ फ्लू आएगा, फिर जी या बुखार तक बात आई, फिर कह रहे हैं डायरिया भी हो सकता है, फिर इन पे बात है स्किन रैशेस भी। ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि हर बंदे का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हर बंदे के लेवल ऑफ इम्यूनिटी डिफरेंट है। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए ना, तो मोर देन 85% ऑफ केसेस वो स्टार्ट होते हैं थ्रू अ सिंपल फ्लू। बाकी हमने अक्सर ये बातें सुनी होंगी कि पहले जी सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक था, अचानक एक दिन वो जाने लगा और फौरन गिर गया और एक्सपायर हो गया। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। होता यह आपको पहले से हल्के फुल्के साइन आने से मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फ्लू हो गया, कफ मिनिमम है, फ्लू या बुखार वगैरह आप उन्हें इग्नोर करते हो ना। जब आप उन्हें इग्नोर करते हो, फिर इंक्यूबेशन पीरियड जब कंप्लीट होता है, फिर वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे आके आपको इफेक्ट करना शुरू करता है। तो इसका सबसे बेहतरीन बचने का तरीका ये है कि जब भी सिम्टम्स आए, आप सबसे पहला काम ये करें, आप खुद को अलग कर लें, आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स, ताकि किसी और को असर ना हो। ओके ये उसके बाद कुछ ऐसे मेजर्स भी हैं जो कि आपको सिम्टम्स ना आए आपको तब भी करना जरूरी है, जैसे कि दैट्स बेसिकली प्राइमरी प्रिवेंशन। इट इंक्लूड्स वॉशिंग योर हैंड्स, टेकिंग केयर ऑफ योर हाइजीन, योर डाइट। यू डू इट, then it's not much, it doesn't affect you that much. ओके तो जैसे कि आपने कोविड-19 के सिम्पटम्स बताए कि किस तरह शो होते हैं और किस तरह हमें करना मैंने चाहिए सारे तो नहीं वो बताए। इफ यू टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, वो ऐसे क्या हैं कि इस तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है बेसिकली आपके जनरलाइज सिम्टम्स आते हैं। जनरलाइज सिम्टम्स में आता है बेसिकली आपको फीवर, लो ग्रेड फीवर बेसिकली, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम कम। उसके बाद फ्लू। फ्लू के बाद दैट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाय साइनोसाइटिस, फीवर, फ्लूइड। दीज आर द बेसिक जनरल सिम्टम्स जो कि हर पेशेंट में आते हैं। उसके बाद जब आप इसकी सेवेरिटी इंक्रीज होती जाती है, तो सेवेरिटी इंक्रीज होने के साथ साथ आपको नमोनिया, प्लूरल एफ्यूजन यानी कि आपके फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, और तीसरी जो कि सबसे खतरनाक टाइप है जिसको हम समझते भी नहीं, वो है सिम्टम है डायरिया। या इन दी एंड इट इफेक्ट्स डायरिया, और डायरिया का सबसे नुकसान ये है, आप डिहाइड्रेट होते हो, और जब आप डिहाइड्रेट होते हो उसके बाद आपकी बॉडी में पोटेंशियल ही नहीं होता कि वो किसी भी चीज़ को कॉम्बैट कर सके। तो बेसिकली सिम्टम्स ऐसे हैं: फ्लू, फीवर, कफ, बॉडी एक्स। बॉडी एक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बॉडी एक्स भी हमारी बात इग्नोर करती है, यार मैं थक गया हूँगा, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, इस तरह की बातें कर करके ना वो इग्नोर करते हैं। और वैसे एक और बात भी है कि हमारी जो पब्लिक है इसमें टेस्ट का फोबिया भी है। अगर आप वैसे ही किसी को बोलोगे ना कि यार टेस्ट करवा लो कोविड का जस्ट इन केस, तो कहेंगे नहीं नहीं या मुझे नहीं है। वो डरते हैं कि कहीं ये भी पॉजिटिव ना आ जाए। ओके फिर होप्स भी बहुत फैली है। तो सिम्टम्स यही है जी: फ्लू, फीवर, डायरिया, बॉडी एक्स, ये बेसिक सिम्टम्स हैं। ओके तो एक हेल्दी पर्सन पे मतलब जिसने अपना कोविड टेस्ट कराया है नेगेटिव आया तो एक हेल्दी पर्सन सॉरी, में
एक हेल्दी पर्सन पे, ऑब्वियसली जिसने कोविड टेस्ट कराया है एंड नेगेटिव आया है एंड वो प्योर हेल्दी पर्सन है, सो उसका मतलब इस लॉकडाउन, इस पेंडेमिक में मतलब घर बैठे क्या असर पड़ रहा होगा? मतलब एज अ डॉक्टर आप क्या सोचते हैं कि वो उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ा होगा, यानी हेल्दी पर्सन? देखिए, अगर आपने खुद बताया वो हेल्दी है, उसका टेस्ट नेगेटिव आया है और वो टोटली आइसोलेटेड में घर बैठा हुआ है, तो फिजिकली तो उसको ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हर टाइम घर बैठने से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। मेंटली आजकल वैसे भी एक नया सर्वे है, लोग डिप्रेस बहुत स्पीड पे हो रहे हैं, डिप्रेशन बहुत आ रहा है इसी वजह से बैठ बैठ के। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली ज्यादा इफेक्ट होती है। एक बेसिकली कोरोना नेगेटिव पेशेंट को जो डरता है उसको मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इस वजह से ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले होप्स न्यूज देखना आपको बंद करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ मीडिया पे आ रहा है लाजमी नहीं है कि सच हो, तो बिल्कुल सच नहीं होता। ओके। आप एक प्रॉपर सिंपल गाइडलाइंस फॉलो करें, तो बेसिकली एक ऐसा हेल्दी पेशेंट, मेरी सॉरी हेल्दी जो सब्जेक्ट है, जिसको भी सिम्टम है भी नेगेटिव, उसको चाहिए कि उसको अपनी हाइजीन का ख्याल रखे और अपनी डाइट का ख्याल रखे। और सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ब्रॉड है, बेसिकली सेटिंग के डिस्टेंसिंग करे, बाहर जाना अवॉइड करें, लेकिन अगर बाहर जाना जरूरी भी हो तो आप एटलीस्ट N95 मास्क यूज करें। मास्क पहनो, हाइजीन का ख्याल रखो, सैनिटाइजर पॉकेट में रखो, इंशाल्लाह एक हेल्दी पेशेंट सब्जेक्ट। तो जिस तरह आपने बताया कि अफवाहें बहुत ज्यादा फैल रही हैं, तो आपके हिसाब से किस तरह की अफवाहें फैल रही हैं और लोगों के दिल में मतलब या दिमाग में किस तरह के वहम पैदा हो रिलेटेड टू कोविड-19? अफवाह ये है कि हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे, लेकिन मीडिया ना बहुत सारी बातें गलत करके बताता है। और दूसरी बात ये है, मीडिया में जो बेसिकली है, हमारी पब्लिक जितनी भी मीडिया में है, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेडिसिन के साथ, ना मेडिकल या टर्म के साथ, ना वायरस, उनको कुछ भी नहीं पता। तो बेसिकली अब ये वही बात है, अगर आप उनको एक बताओगे ना तो वो 100 करके आगे बताते हैं, एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा है। और उनको तो बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स चाहिए ताकि उनकी रेटिंग इंक्रीज हो, उनके चैनल की हर बंदा देखे। तो यही बेसिकली है कि मीडिया बेसिकली पॉजिटिव भी रोल इफेक्ट कर रहा है और नेगेटिव भी उसका रोल, नेगेटिव रोल ज्यादा है इसमें, इस सिचुएशन में। तो आपके हिसाब से क्या हमें मीडिया की बात पर गौर करना चाहिए? मतलब चाहे वो नेगेटिव बता रहा है या पॉजिटिव बता रहा है, अगर वो नेगेटिव बता रहा है तो हमें उस बात को किस तरह लेना चाहिए? देखो, मीडिया चाहे पॉजिटिव बताए, मीडिया चाहे नेगेटिव बताए, लेकिन जो जनरल गाइडलाइंस है ना बेसिकली, इसमें वो आता है बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, डाइट, स्लीप भी, वैसे ये चार। आपको अगर कोई होक्स भी दे रहा है ना, लेकिन वो ये चार बातें जरूर बता रहा है, तो बेसिकली यू हैव टू सेलेक्ट इंफॉर्मेशन which is beneficial for you, and discard that you think is a hoax or may give you depression in the future, late future, or anywhere in the timeline. सो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू कि एक हेल्दी पर्सन को घर बैठे मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए कि ताकि उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो? जी, सबसे पहले तो जी घर बैठ के आता है, आप कुछ हेल्दी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, कुछ हेल्दी हॉबी से अडॉप्ट करें। उसके बाद डाइट का ख्याल रखें। आजकल हो ऐसे रहा है बेसिकली कि घर पे बैठ बैठ के ना लोग, बजाय इसके उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, उनकी हेल्थ मजीद डिक्लाइन पे जा रही है। क्यों? फिजिकल एक्टिविटी टोटल जीरो हो चुकी है। इस वजह से अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करें, सबसे पहला ये है। बातें सारी वही आती हैं, डाइट, एक्टिविटी, और टेस्ट भी बल्कि करवाते रहें। कोरोना का नहीं है सच, लेकिन अब माइनर टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाते रहे, सीबीसी वगैरह, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी चल तो नहीं रही जिसके लिए आपको मजीद इंटरवेंशन करनी पड़े। तो बेसिकली तसल्ली के लिए आप टेस्ट टेस्ट करवाओ, अपने जरूर करवाओ, अपने फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करो, डाइट हेल्दी करो। हेल्दी डाइट और ज्यादा डाइट में बहुत ज्यादा फर्क है। और स्लीप अपनी सही रखो। ओके। तो इस होल पेंडेमिक में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पर्सन एक हेल्दी पर्सन पर और एक कोविड पर्सन में, यानी आपको डिफरेंस क्या? obviously एक कोविड पर्सन ठीक हो गए जब 14 डेज के बाद घर आ जाता है, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? एज अ हेल्दी पर्सन आप उसके अंदर कौन से डिफरेंस फील करते हैं? ओब्वियसली एक बहुत बड़े वायरस से लड़के वो आता है, लेकिन आपको उसके अंदर कौन सी मतलब चेंजेस नजर आते हैं? क्या वो उस तरह दोबारा हेल्दी हो जाता है जल्दी, या उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपनी हेल्दी रूटीन में वापस तो आने? बेसिकली आप पूछना ये चाह रहे हैं कि जो एक बंदा पॉजिटिव आ गया, सिम्टम्स भी आ गए हैं, तो वो कितनी देर में हेल्दी होता है, वापस बैक टू नॉर्मल? नो, मैं पूछती आफ्टर मतलब हेल्दी मतलब 14 डेज यानी पूरे अपने इलाज के बाद, यानी उस पूरे देखिए, इसका इलाज होल टाइम, 14 डेज का नहीं होता, 14 डेज का नहीं होता यानी इसका इलाज। ओब्वियसली ओके,
तो यानी अपनी आइसोलेशन पूरी करने के लिए यानी वो अपने आप को हेल्दी फील करना शुरू कर देता है और जब वो अपना सेकेंड टेस्ट कराता है तो वो नेगेटिव आता है। तो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या एक कोविड पर्सन जिसमें मतलब वो ठीक होके वापस भी है, क्या वो उस तरह अपनी रूटीन में वापस आ जाएगा? मतलब जैसे वो अपनी लाइफ रूटीन गुजार रहा था बिफोर कोविड टेस्ट से पहले, तो क्या वो उस तरह वापस जल्द से जल्द आ जाएगा या उसे कितना टाइम लगेगा? अगर उसे टाइम लगेगा तो कितना अरसा लग सकता है इन योर अब पॉइंट ऑफ ये व्यू? बात बेसिकली ये भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करती है कि वो बेसिकली रिकवरी कितनी देर में टोटली रिकवर कर जाएगा। इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है एज। जो यंग एडल्ट हैं फ्रॉम 20 to 30, वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और जहां तक बात है ना पिछले लाइफस्टाइल में वापस आने की, वो तो उन्हें ऑटोमेटिकली वो आएंगे क्योंकि वो बिल्कुल बंदा क्योर हो जाता है इसके बाद। और कोई ऐसी मतलब कि अगर क्रॉनिक चेंज आपके लंग में या किसी भी सिस्टम में नहीं रहता इसके जाने के बाद, कोई परमानेंट डैमेज नहीं है। बट परमानेंट डैमेज एक सूरत में हो सकता है कि अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है, आप में ऑलरेडी कुछ सिस्टमिक इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि आपको सीओपीडी हो सकता है, मतलब चेस्ट के इश्यूज हो सकते हैं आपको। आपको वैसे ही कोई यूरिन के इश्यूज हैं, आपके जीआईटी वैसे ही अपसेट है, आपको मतलब कोई कोलाइटिस है किसी भी किस्म का, तो वो सिम्टम्स तो रहेंगे। लेकिन कोविड के बाद जो इसका रिकवरी है वो बहुत फास्ट ओके। सो एज अ हेल्दी पर्सन, मतलब एक हेल्दी पर्सन है, कोविड बिल्कुल नेगेटिव आया है और मतलब सब सेट है, तो उसे मतलब वो मतलब वो एक नेगेटिवली इम्पैक्ट उस पर क्या पड़ता है? ओबियसली मेंटल हेल्थ तो आपने बताया कि डिप्रेशन पर, तो आप क्या सोचते हैं कि फिजिकली मतलब उस पर इफेक्ट किस तरह होगा? है। एक हेल्दी पे फिजिकली कैसे इफेक्ट होगा? या उस पर नेगेटिव इफेक्ट घर पे रहकर क्या आ सकता नहीं देखो, घर पे बैठ के आपकी सेहत पे तभी इफेक्ट पड़ेगा, वो तो आपकी अपनी आदतों पे डिपेंड करता है। अगर आप घर बैठ के प्रॉपर अपना ख्याल रख रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप घर बैठ के अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे और बस बैठे हैं और लेटे हैं, तो कोविड आपको कुछ कहे ना कहे, आपने वैसे ही आपको कुछ और हो जाएगा, इस तरह रहेगा। है? ओके। तो एज ए डॉक्टर मतलब इस होल टाइम में आप क्या फील करते हैं कि हमारी सोसाइटी में चेंज आया है या नहीं आया, या हमारी सोसाइटी ने उस चीज को अडॉप्ट करना शुरू किया है, यानी इस होल सिचुएशन को, कि मतलब क्या वो प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही? मतलब आपने मतलब 4 to 5 मंथ पेंडेमिक के हो चुके हैं अब तक, तो आपने घर बैठे क्या चीज फील की? हाँ, मैंने तो यही फील किया जी घर बैठ के। आफ्टर 4 to 5 months कुछ हद तक अवाम अडेप्टेड है, कुछ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अभी यही सोच रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, पैसे कमाने के तरीके हैं। ये बात, ये बेसिकली सारी होक्स न्यूज के ये सारे नुकसान आते हैं। जब आप होक्स पे बिलीव करते हो, फिर आप जो पॉजिटिव मेजर्स लेने जरूरी होते हैं आप वो भी नहीं लेते। इस वजह से ओके। पहले आपको होप्स से दूर जो बंदे होप्स में बिलीव करते हैं पब्लिक में, वो बेसिकली सारी आपकी कम्युनिटी को खराब करने में बहुत, यानी कि उनका रोल ज्यादा है, क्योंकि वो खुद को ना प्रोटेक्ट करे ना उनकी वजह से बाकी लोग प्रोटेक्टेड है। ये। और एडेप्टेशन की जहाँ तक बात है, तो हमारी जो पब्लिक है ना अभी बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है मास्क, सैनिटाइजर्स और ये साबुन वगैरह के। यार अब बहुत हो गया। अब इतनी देर से कुछ नहीं हुआ तो छोड़ो यार, वो भी तो ऐसे फिर रहा है ना, वो भी तो ऐसे फिर रहा है ना। अब अगर देखा जाए सर्वे, तो बाकी फैसलाबाद में केसेस तो कम हुए हैं कोविड के। लेकिन वो कम किस तरह से हुए? वो कम इसी वजह से हुए हैं कि हमने मेजर्स लेना शुरू कर दिए थे। हमने मास्क पहने थे, हम हाइजीन का ख्याल कर रहे थे, हम डाइट का ख्याल कर रहे थे, हम प्रॉपर टाइम पे सो रहे थे। इस वजह से ये केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए कि होने के बाद अगर आप ये सारे मैयर्स छोड़ दोगे ना, तो ये दोबारा से एक सेकंड पीक आएगी इसकी, कोविड 19 की। इस वजह से केसेस कम भी हो तो आपको इन सब मैयर्स को फॉलो करते रहना चाहिए। और हमारी पब्लिक इतनी कंप्लाइंट नहीं है इनके साथ, बिकॉज इसकी ये वजह है कि सिर्फ मास्क या ग्लव्स पहन के आप नहीं बच सकते। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आपने ग्लव पहना है कि आपका किसी भी इन्फेक्टेड चीज पे हाथ ना लगे। अगर वही ग्लव पहने पहने आप ऐसे अपनी उंगलियां मल रहे हैं, तो ग्लव का क्या फायदा हुआ? या बेसिकली फायदा है। इसका। हाँ, तो आवाम इतनी कंप्लाइंट नहीं है अभी तक हमारी। तो जिसमें आपने बताया कि एक सेकंड लेयर भी आएगी, तो क्या वो इस लेयर मतलब एक और दफा कोविड का एक मतलब बार जरूर स्पाइक होता है आएगी। इधर पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो इस टाइम से भी ज्यादा खतरनाक हो? जी।
या जो किस सेकंड वेव तरह वो आती है ना, ज्यादा खतरनाक सेकंड वेव का बेसिकली इश्यू ये होता है कि जितनी भी दुनिया में एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स आई है ना, वो कभी भी उनकी एक वेव नहीं आती, उनकी दो, तीसरी रेयरली, लेकिन दो वेव जरूर आती है। दूसरी वेव की ओके ज्यादा डेंजरस होने की वजह ये है कि वो तब आती है जब वायरस 6 7 8 माह से म्यूटेट कर रहा हो। कोविड का इशू ये म्यूटेट बहुत जल्दी करता है। जब वायरस ओके म्यूटेट कर जाता है ना, तो उसके बाद बॉडी उससे कॉम्बैट करने में इश्यू होता है, क्योंकि बॉडी रिकॉग्नाइजेज एज टोटली डिफरेंट एंटीजन कि मुझे उसका पता ही नहीं है ये क्या है। तो सेकंड वेव से बचने के लिए आपको उससे पहले प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। और अभी जैसे कि देखा, हमारे रिलीजियस बड़ी ईद आ रही है, इस पे बहुत ज्यादा लोकोमोशन हो रही है, जगह जगह मतलब के कुर्बानियां आए जा रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अगर अब ख्याल में रखा गया तो 2 हफ्ते बाद वही होगा जो छोटी ईद के 2 हफ्ते बाद हुआ था। उसी तरह छोटी, केसेस मैं आपको इंक्रीज एक हल्का सा बताता हूँ। ओके छोटी ईद जब आई थी ना, तो छोटी ईद से पहले टोटल केसेस थे पाकिस्तान में 26,000 राउंड अबाउट। छोटी ईद के 2 हफ्ते बाद ये चले गए थे 60 पे। और उसके मजीद एक वीक बाद अब तो हर अलग अलग अपने प्रोविंसेस में 100,000 से ज्यादा। ओके मतलब जिस तरह हमारे साथ हमारे छोटी ईद पर हुआ, इसी तरह अगर हम ख्याल नहीं रखते तो बड़ी ईद पर इससे ज्यादा नुकसान हमारे हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए ना, आप रिलीव होकर क्या कर रहे हो? आप मास्क नहीं पहन रहे, आप ग्लव्स नहीं पहन रहे, आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे। ऐसे ही है ना, जब पहले आई थी वायरस आया था तब भी तो ये कुछ चल रहा था। ऑब्वियसली मतलब ये सब कुछ सिचुएशन चल रही थी उस टाइम। जी, मतलब लोगों ने एहतियात करना अगर छोड़ेंगे तो केसेस इंक्रीज मजीद इंक्रीज होते गए। तो एक बात और मैं तो पूछना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि मास्क पहन लेंगे तो कोरोना नहीं होगा, ग्लव्स पहनेंगे जैसे आपने बताया कि ग्लव्स पहन के अगर हम हाथ पे लगा, तो आपको क्या लगता है, यानी बताया जाता है कि पर्सन टू पर्सन कोरोना फैल सकता है या हमारी एयर में कोरोना के मतलब वायरस रहता है कुछ देर तक। इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, यानी कुछ बिल्कुल, क्लैरिटी। ये बहुत अच्छी बात की है, ये बहुत अच्छी बात की है। इसके फैलने के तरीके जो हैं, इसका रूट ऑफ एंट्री बहुत लिमिटेड है, लेकिन इज बेसिकली इन विट्रो, यानी कि बॉडी के बाहर जिसका सर्वाइवल है ना, वो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा है। सबसे पहला इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डायरेक्ट। आप बात करते हो किसी से, उसके मुंह से एरोसोल पार्टिकल्स निकलते हैं, एयर व्हाटसोएवर, वो सारी डायरेक्ट आपके जाती है नाक, मुंह और आंखों पे। इसके तीन ही रूट है, ओके नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू और आंखों के थ्रू। चौथा एक ओके है, लेकिन वो हर किसी में नहीं होता। अगर आपकी बॉडी पे की ओपन वोल्ड है, जख्म है और वो खुला हुआ है, ओके उसकी देर से कांटेक्ट हो गया, वो तो डायरेक्ट आपकी ब्लड में जाएगा। ओके ये है और जहां तक बात है पर्सन टू पर्सन के अलावा, इसका जो ज्यादा ट्रांसमिशन है पर्सन टू पर्सन तब होता है हॉस्पिटल सेटिंग्स में, या ओके एक्चुअली आप किसी कोविड पेशेंट के बहुत ज्यादा पास बैठे हो। ओके अगर ऐसा नहीं है तब ये कैसे फैलता है? तब ये ऐसे या होता है, बेसिकली इसका सर्वाइवल है डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स पे, क्लोथ्स, ओके पेपर, मेटल्स, वुड, इन सब के ऊपर ये डिफरेंट आवर्स, डिफरेंट डेज, अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये जिंदा रहता है। और अगर आपका कांटेक्ट आपका किसी इनडायरेक्टली किसी आपका नॉन, यानी कि टेबल ले लो, कोई आप ऑब्जेक्ट आपने उसको हाथ लगा दिया है, और ओके उसके बाद आपने वही हाथ अपने मुंह पे, नाक पे या आंखों पे ऐसे मल ओ लिए, या तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऐसे भी होती है। और ये बहुत जरूरी है। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा रूट पता है क्या? इनडायरेक्ट सबसे बड़ा रूट है इसका नोट। ओके या क्योंकि वो पता नहीं किसकी पॉकेट से होके आपके पास आए हैं, किस किसका उसको हाथ लगा है। बिल्कुल ठीक है। ये है बेसिकली सो पर्सन टू पर्सन भी है, एनवायरमेंट टू पर्सन भी सो मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है ना कि लाइक एक पर्सन को कोविड है, लेकिन अगर मैं उसके पास ही बैठी हूँ तो मुझे कोविड नहीं हुआ। तो इस तरह लोगों में भी आ जाती है कि यार हम उसके पास बैठे हैं तो हमें कोविड नहीं आया। तो मतलब जरूरी नहीं है कि पर्सन टू पर्सन कोविड फैले, यानी और तरीके से भी कोविड फैल सकता है। ओके है। जी, और जहां तक तो ये बात है ना कि मैं जैसे कि उसके लोग पास बैठी, मास्क मतलब कहते हैं कि मतलब मैं प्रिकॉशंस के लेट मी कंप्लीट माय सेल्फ। वो जो भी आपने बात की है कि मैं उस पेशेंट के पास ओके बैठा या बैठी और मुझे नहीं हुआ, इट डिपेंड्स ऑन वायरल लोड दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट पर्सन।
वायरल लोड बेसिकली है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज इन योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आप उसके पास बैठे मतलब हो, जैसे आप में वायरल लोड इतना गया ही नहीं है जो आपको इफेक्ट कर सके, तो आपको कुछ नहीं होगा। सबसे है ज्यादा वायरल लोड एक पेशेंट से आपको मिलना इतना यानी कि कॉमन नहीं है, आप डिफरेंट सोर्सेज से लेते हो। फिर एंड पे इट accumulates इन योर बॉडी, इसका विंडो या पीरियड खत्म होता है एंड देन यू गेट सिम्पटम। ओके ओके सो एनी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड पर आप हमारे देखने वालों को कुछ बताना चाहें एज अ डॉक्टर तो एक मैं यही बात कहूंगा, देखें, जहां तक बात है कोविड की, हमारे बिजनेसेस की और लॉकडाउन की, अब अगर देखा जाए ये तीनों या चीजें जरूरी हैं। अब आप हर टाइम घर में, अब या सारा साल सारी लाइफ आप घर पे नहीं ना बैठ सकते, आपको कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही है। तो इसका आसान तरीका ये है कि ओके आपने जब बाहर जाना है, आपको जो भी अपनी एक्सेसरीज चाहिए जो कि घर के बाहर आपके साथ जाती हैं, योर ओके फोन, योर वॉलेट, योर बेल्ट, योर क्लोथ एंड योर शूज, ये जो चीजें हैं इनको आप घर के अंदर ना लाएं। इनको आप डिस्कार्ड करें, अपने घर में ओके कोई ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ वो चीजें डिस्कार्ड कर रहे हैं जो कि आप बाहर से आई हैं। आप ओके फिर सैनिटाइज करें खुद को, टेक अ ओके बैथ आइडियली। फिर आप हर उस घर वाली चीज के साथ कांटेक्ट में आए जो कि बाहर नहीं जानी। इस तरह ओके बाहर का जो कांटेक्ट हुआ बाहर तक महदूद रह जाएगा, जो अंदर जो बेसिकली आप एक सिक्योर एक प्लेस बनाई हुई है अपना घर, जहाँ पे आपको श्योर है कि जी यहाँ पे कोविड नहीं है, तो वो सिक्योर रहेगी। ओके आपको डर नहीं होगा कि बाहर से कोई लेके आए, क्योंकि बाहर से आप जो भी चीज लेके आ रहे हो आप उसे बाहर ही डिस्कार्ड कर रहे हो। ये और दूसरी बात ये कि अब अगर ओके देखा जाए तो आप डिस्कार्ड करते करते चीजें जाया भी तो नहीं कर सकते अपनी, कि जी बस एक दफा पहन लिया आपने, नहीं। या इसका जो बिल्कुल मैक्सिमम लाइफ स्पैन है ना किसी भी चीज पे, वो 1 वीक है। किसी ओके फॉर एग्जाम्पल शर्ट 1 वीक तक रहेगा, बट जो भी है मैक्सिमम मैं 1 वीक ओके बता रहा हूँ, आमतौर पे 1, 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं होता, पर फिर भी सेफ कीपिंग 1 वीक। ओके सबसे आसान तरीका बचने का ये है, आपने सपोज अगर एक क्लोथिंग इस्तेमाल की है मंडे को, आप उसको अगले ओके मंडे तक रख दो, ओके बाकी 6 दिन और यूज करो, अगले मंडे वो दोबारा करो। इट इट यानी कि क्लीन्स ऑटोमेटिकली, फिर कितनी देर वायरस नहीं रहता उसमें। ये सेफेस्ट तरीका है। ओके तो थैंक यू सो मच मिस्टर जानदेव आज हमें कुछ टिप्स बताने के लिए कि लोगों में किस तरह ये चीज़ें फैल रही हैं। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।